साथियों, स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बहुत मजेदार टॉपिक शुरू करेंगे जो है झारखंड का इतिहास। ठीक है, झारखंड का इतिहास। ठीक है, देखिए झारखंड के इतिहास में कुछ आपको चीजें इंपॉर्टेंट बता दें जो आप किताबों से पढ़ते होंगे और किताबों पर उससे पढ़ने के बाद आप बार बार भूलते होंगे। ये एग्जाम उससे पहले ये भी बता दें कि ये जो आपको क्लास है वो आपको जो 11 से 12 जेपीएससी या फिर किसी भी तरह का जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो रहा है जेएसएससी का, चाहे वो सचिवालय हो, नगर पालिका वाला हो या फिर वह टेक्निकल विशिष्ट वाला हो या फिर वह दरोगा हो या फिर एक्साइज वाला हो, किसी भी तरह का एग्जाम जैसे से संबंधित है तो यह आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अब झारखंड के इतिहास में आप देखिए कैसे टेकल करेंगे, कैसे आप पढ़ेंगे कि आपको पूरा याद रहेगा, इसी चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, आपको झारखंड के इतिहास में पहले पता है कि पहले आपको प्राचीन पढ़ना पड़ता है, प्राचीन। उसके बाद आपको जिस तरह से आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसी तरह से झारखंड के इतिहास में भी प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक आधुनिक इतिहास जो झारखंड का है ये पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, इसको जो पढ़ना पड़ता है आपको, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बनकर आता है, लेकिन झारखंड में इससे पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा स्रोत। स्रोत मतलब आपको जो सोर्स है कि क्या इसका ऐतिहासिक सोर्स रहा है। जैसे आपको बता दें कि एक सवाल जैसे बनकर आता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र को जो कीकट बोला जाता था वो कहाँ बोला जाता था, तो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक जो साहित्य है उसमें लिखा हुआ है कि उसको छोटा नागपुर क्षेत्र जो है उसको कीकट बोला जाता है। अब देखिए, उसी तरह सोर्स जो होता है, आपको बता दें कि सोर्स दो तरह का होता है। इससे पहले अगर आप सोर्स पढ़ेंगे और इससे सवाल भी बहुत बनकर आता है। जैसे सोर्स इसमें दो तरह का आपको पढ़ना है, एक साहित्यिक पढ़ना है, साहित्यिक सोर्स पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा पढ़ना है पुरातात्विक। पुरातात्विक। अब आपको पुरातात्विक इसलिए पढ़ना है, साहित्यिक इसलिए पढ़ना है स्रोत, क्योंकि साहित्यिक स्रोत से आपको जितनी भी किताबों में साक्ष्य मिले हैं झारखंड के, जिस किताबों में वर्णन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है किताबों के बारे में कि किस किताब में किस नाम से वर्णन है, जैसे कीकट हो गया, व्रत्य प्रदेश हो गया, पुंडरीक हो गया, ये सब कौन कौन किताबों में है, और कुछ और किताबें हैं जिसमें लिखा गया है। और पुरातात्विक स्रोत मतलब हो गया कि जहाँ खुदाई हुआ है, जैसे हजारीबाग हो गया, ठीक है, हजारीबाग में खुदाई के बाद बहुत सारा चीज आपको मिलता है। उसके बाद आपको कुछ चीजें जैसे पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल में है, आपको ढूंढने के बाद जैसे आपको रामगढ़ हो गया, ठीक है, रामगढ़ में मिला है, उसके बाद झरिया है, ये सब चीजों में आपको जो देखने को मिलता है, तो ये सब चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्रोत। उसके बाद स्रोत का एक क्लास आपको यहाँ पर जितना भी डिटेल होगा स्रोत का, जहां से प्रश्न बनकर आता है, खत्म करेंगे। उसके बाद ये आपको जल्दी से ये पोर्शन झारखंड का इतिहास खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका स्रोत से। तो स्रोत आपको बता दें कि झारखंड में जो स्रोत है वो दो तरह का है, ठीक है। झारखंड के इतिहास को जानने का जो स्रोत है वो दो तरह का है। कौन कौन सा है? एक है साहित्यिक, एक है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा है पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। इसी साहित्यिक स्रोत को बोलते हैं लिटरेरी, ठीक है, लिटरेरी, और इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल। क्लियर है? अब यहां पर देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। साहित्यिक में आपको क्या क्या सोर्स देखने को मिलता है, जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र है, ठीक है। इस छोटा नागपुर क्षेत्र को किस साहित्य में क्या क्या नाम दिया गया है? जैसे आपने सुना होगा, पहले भी पढ़ा होगा, कीकट है, कीकट नाम दिया गया था। तो कीकट कहां पर आपको देखने को मिलता है? ये आपको जो देखने को मिलता है कीकट, वो आपको मिलता है वैदिक सभ्यता में, वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में। अब यहां पर जो है आपको दूसरा जो देखने को मिलता है वो आपको है व्रत्य प्रदेश, व्रत्य प्रदेश कहां पर आपको देखने को मिलता है? उत्तर वैदिक साहित्य में। क्लियर है? उत्तर वैदिक साहित्य में। एक और है आपको जो छोटा नागपुर क्षेत्र को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आपको पुंडरीक बोला जाता है, पुंडरीक, ठीक है। ये तीनों जो आपको देखने को मिल रहा है, कीकट,
मध्य प्रदेश और पुंडरिक, ये सब जो है आपको उपनाम है छोटा नागपुर क्षेत्र का। और ये उपनाम होने के साथ साथ कहां से इसका सोर्स है, कहां से इसका स्रोत है, ये भी आपको लिखा गया है। पुंडरिक का जो स्रोत है वो है आपको महाभारत का जो आपको दिग्विजय महोत्सव है, महाभारत का दिग्विजय महोत्सव जो है, महोत्सव जो है, महाभारत का दिग्विजय महोत्सव जो है, वहीं से ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर जो चर्चा किया गया है पुंडरिक का, और वो पुंडरिक का जो है छोटा नागपुर क्षेत्र के बारे में, जो छोटा नागपुर क्षेत्र को पुंडरिक बोला गया है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर क्या, थोड़ा सा साहित्यिक में और आगे बढ़ते हैं। और साहित्यिक में हम लोग देखते हैं आपको कि अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा जो है आपको, अकबरनामा जो है आपको, ये वाला जो अकबरनामा है वो आपको अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। यहां पर भी आपको चर्चा मिलता है क्या, छोटा नागपुर क्षेत्र का। ठीक है, उसी तरह से आपको क्या है, उसी तरह से तारीख ए फिरोजी जो है, यहां पर भी आपको क्या मिलता है, आपको तारीख ए फिरोजी में भी आपको छोटा नागपुर क्षेत्र का जो है चर्चा मिलता है आपको। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये द्वारा लिखा गया था आपको अफीफ के द्वारा। दोस्तों ये जो दोनों चीज है आपको, ये और ये आपको मध्यकालीन स्रोत है, मध्यकालीन साहित्यिक स्रोत है। क्लियर है, ठीक है। अब चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी में जो हम लोग के पास अभी सोर्स है वो आपको कुछ और आपको बता दें कि किताबों के बारे में, जो किताबों के बारे में पूछा जाता है, जैसे किताबों के बारे में क्या पूछा जाता है, जैसे आपको एक और सवाल बनेगा कि 12 तरह का नवपाषाणिक जो हैंडीक्राफ्ट्स मिला है, जो सूचना मतलब हैंडीक्राफ्ट्स का जो आपको इंफॉर्मेशन मिला है वह कहाँ से मिला है। ठीक है, ये आपको दर्शाया गया है द नियोलिथिक पैटर्न ऑफ इंडिया। अब इस किताब के लेखक कौन है, तो इस किताब के लेखक है वारमन। ठीक है, वारमन। ठीक है, यहीं पर आपको जो है 12 तरह का नवपाषाणिक, 12 तरह का जो है नवपाषाणिक हैंडीक्राफ्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, हैंडीक्राफ्ट्स देखने को मिलता है। चलिए, उसी तरह से यहाँ पर क्या है आपको, एक और किताब है आपको द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह आपको लिखा गया था डाल्टन के द्वारा। ठीक है, ये सब जो चीजें आपको स्रोत में बताया जा रहा है, बस सवाल यहाँ से डायरेक्ट पढ़ने को मिलता है। अब हम लोग इसमें कहानी की तरफ बढ़ेंगे, जब प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे तो हम लोग एक कहानी की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है। एक और किताब जो है आपको, एक और किताब का नाम लिख लीजिए। देखिए, ये सब किताब आपको हिंदी में भी है तो इंग्लिश में ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसका कोई हिंदी आपको, ये इसमें हिंदी करके नहीं है, आपको डायरेक्ट ये किताब का नाम ही है। और एक आप किताब का नाम लिख लेंगे, रेशेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। क्लियर है, इंडिया। ठीक है, इस चीज में आपको ये कौन लिखे हैं, तो ये आपको लिखे हैं डॉक्टर एन मजूमदार। अब इस किताब में आपको क्या देखने को मिलता है, इस किताब में आपको जो जनजाति है उसके बारे में देखने को मिलता है कि झारखंड में वह प्रवेश करने वाली जनजाति है और वह अपनी संस्कृति और सामाजिक जीवन के साथ कैसे प्रवेश करती है अपने झारखंड में, अपने झारखंड इस क्षेत्र में। ठीक है, तो कौन कौन सा है वो, आपको चेरो है, उसके बाद है खारवार है। ठीक है, भूमिज है,
आपको यहाँ देखने को मिलेगा भूमिज है, ठीक है, और कौन सा है, संथाल है। तो ये सब चीजें जो आपको देखने को मिलता है वो आपको इस किताब से इंफॉर्मेशन मिलता है, जहां पर यह झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश कर अपनी संस्कृति और सामाजिक जीवन का प्रदर्शन करती है। तो यह आपको यहाँ पर स्रोत मिलता है। नेक्स्ट जो स्रोत आपको देखने को मिलेगा वह मिलेगा आपको, नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा वह मिलेगा पुरातात्विक, पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत मिलेगा। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जहां पर खुदाई करने के बाद चीजें मिलती है वह पुरातात्विक स्रोत होता है। तो झारखंड के संदर्भ में कहाँ क्या मिलता है, आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि हजारीबाग, बोकारो, झरिया वगैरह में आपको देखने को कुछ चीजें मिलती है, ठीक है। जैसे आपको पत्थर पर मानव का पेंटिंग जो है, पत्थर पर मानव का पेंटिंग, पत्थर पर मानव का पेंटिंग का जो साक्ष्य मिला है, पेंटिंग का जो साक्ष्य मिला है, ठीक है, कहाँ मिला है यह आपको मिला है हजारीबाग में। हजारीबाग में भी यह कहाँ मिला है, हजारीबाग में भी कहाँ मिला है, तो यह मिला है इसको में। कब मिला है, तो यह 1991 में मिला है। क्लियर है, यह 1991 में मिला है। क्लियर है। उसके बाद कुछ चीजें और है, कुछ चीजें और का मतलब क्या क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि कुछ चीजें और का क्या क्या मतलब है। जैसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, भाला, ठीक है, कुल्हाड़ी, भाला, और पत्थर का कुछ औजार जो है, नुकीला औजार है, पत्थर का औजार, ठीक है, पत्थर का जो औजार है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपको, यही इसको है, यहाँ पे भी देखने को मिलता है इसको, रहम ये जगह का नाम है। आप उसके बाद सरैया, सरैया, उसके बाद आपको है देहांगी, ठीक है, ये हजारीबाग में है, देहांगी हजारीबाग में है। क्लियर है। उसके बाद ये आप जिला का नाम लेंगे तो हजारीबाग होगा, बोकारो होगा, उसके बाद झरिया होगा, झरिया धनबाद में है, जिला नहीं है लेकिन यह धनबाद जिला में है। क्लियर है। रामगढ़ होगा, रामगढ़ जो है गोला वाला क्षेत्र है, वहीं पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको देखिए कुछ चीजें और देखने को मिलता है, जैसे छोटा पत्थर का औजार वगैरह जो है वह आपको माइक्रोलिथिक औजार कहलाता था। जैसे यहाँ पर आपको बता दें कि छोटा पत्थर, छोटा पत्थर का औजार, छोटा पत्थर का औजार जो है वो आपको क्या कहलाता था, तो वो आपको माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक कहलाता था। ठीक है, माइक्रोलिथिक, इसको आप माइक्रो इस तरह से लिखकर लिख सकते हैं, माइक्रोलिथिक कहलाता था। दोस्तों अभी तक जो आपको बताया जा रहा है ये आप बस याद रखेंगे, इतना ही आपको साक्ष्य स्रोत में पूछा जाता है। बाकी जो आपको आगे पूछा जाएगा प्राचीन इतिहास में हम लोग एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। ये स्रोत में जो डायरेक्ट सवाल बनता है और जितना सवाल बनने का संभावना है, सारी चीजों को यहाँ आपके सामने रखा जा रहा है। क्लियर है। अब यह माइक्रो छोटा पत्थर का औजार जो माइक्रोलिथिक है, इसको ये कहाँ मिला था, यह मिला है आपको भवनाथ, भवनाथपुर में। ठीक है, भवनाथपुर में। क्लियर है। भवनाथपुर कहां पर है, तो गढ़वा में है। क्लियर है। ठीक है। और कुछ चीजें भी साक्ष्य में मिली है, जैसे पत्थर का खंभा, पत्थर का खंभा, पत्थर का खंभा मिला है। तो यह कहाँ मिला है, जो पत्थर का खंभा, पत्थर का चाकू, ये सब चीजें, पत्थर का चाकू, ये सब चीजें, पत्थर का चाकू जो है, ये सब चीजें कहां से मिली है, तो यह आपको मिली है चाईबासा। पत्थर का खंभा जो है आपको चाईबासा से मिला है। उसके बाद आपको बुरदाही से मिला है, बुरदाही। ठीक है। चलिए, अभी तक ये आपको जितना भी स्रोत है, स्रोत कंप्लीट कर दिया गया। मुझे लगता है कि जितना भी स्रोत आपको बताया गया है, ये स्रोत आपका लगभग यहाँ से सवाल आपका बन जाएगा।
और लगभग क्या जितना भी सवाल पूछा जाता है लगभग यहीं से पूछा जाता है। अब देखिए आपको स्रोत तो बता दिया गया, ठीक है। अब हम लोग कहानी की तरह इसमें प्राचीन, मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक में बढ़ेंगे। पहले प्राचीन हम लोग शुरू करेंगे, जिसको एक कहानी की तरह आपको रिलेट करते हुए बताएंगे और वहां पर सारा पॉइंट्स भी बताएंगे कि कहाँ क्या है। सो क्लियर है? तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।